हेलो दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने हिंदी विषय से लेकर कई सारे वीडियो बनाए हैं। आज हम व्याकरण के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, वचन। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हर वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द होते हैं। इन शब्दों की संख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए वचन हमारी सहायता करता है। तो वचन को लेके आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या है और शब्दों के वचन हम कैसे पहचानें। तो आइए इस वीडियो के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब हम पा लेते हैं। वचन को ठीक से समझने के लिए ये दो उदाहरण हम देखेंगे। जैसे पहला वाक्य है, तालाब में मछलियाँ तैर रही है, और दूसरा वाक्य है, माली पौधे सींच रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में तालाब शब्द है और मछलियाँ शब्द है। इस वाक्य में माली और पौधे ये दो शब्द है जो संज्ञा है। तालाब और मछलियाँ, माली और पौधे। इन वाक्यों में जब हम देखेंगे दोनों शब्द तालाब और माली, तालाब और माली से पता चलता है कि इनकी संख्या एक है। और जब हम देखेंगे मछलियाँ और पौधे, इन दो शब्दों से पता चल जाता है कि इनकी संख्या एक से अधिक है। तो इसे ही वचन कहा जाता है। तो दोस्तों, कि जैसे आपने देखा इन दोनों उदाहरणों में तालाब और माली ये शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कि एक तालाब है, एक माली है। दूसरे दो शब्द मछलियाँ और पौधे, इन शब्दों से आपको पता चल जाता है कि ये शब्द एक से ज़्यादा, इनकी संख्या एक से ज़्यादा है। जैसे कि मछलियाँ एक से ज़्यादा है और पौधे भी एक से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण से हमें पता चला कि संज्ञा की संख्या एक या एक से ज़्यादा हो तो उसे ही वचन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं वचन की परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। और आसान शब्दों में हम देखेंगे कि वाक्य में जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द आते हैं उनके जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वचन की परिभाषा हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि वचन के भेद कौन से होते हैं, वचन के प्रकार कौन से होते हैं, और उसके कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये समझने में बिल्कुल ही आसान है। एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं समझ लेते हैं। यहाँ पर फर्क पर हमने दो उदाहरण लिखे एक वचन के। जैसे कि श्री बाजार जा रही है, घोड़ा तेज दौड़ने लगा और लड़का साइकिल पर सवार है। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि श्री, घोड़ा और लड़का तीन संज्ञा शब्द है। अब इसके वचन हम कैसे पहचानेंगे। आप देखेंगे कि श्री बाजार जा रही, यहाँ पर एक श्री का उल्लेख है, एक ही श्री का ज्ञान होता है। घोड़ा तेज दौड़ने लगा, इस उदाहरण में भी घोड़ा एक ही है। लड़का साइकिल पर सवार है, इससे भी पता चल जाता है कि लड़का एक है। मतलब तीनों उदाहरणों में हमें पता चला कि यहाँ पर एक ही संख्या की ओर निर्देश किया जा रहा है। इसका मतलब एक संख्या है, अर्थात यह एक वचन है। तो जहाँ पर एक वचन होगा वहाँ पर एक ही संख्या का बोध होगा। तो एक वचन समझने में बिल्कुल ही आसान है कि संज्ञा की जिस रूप से एक ही संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। वचन का दूसरा प्रकार है जिसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन में हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया की एक ही संख्या का बोध होता है। वैसे बहुवचन में क्या होता है आइए देख लेते हैं। वही तीन उदाहरण जो हमने एक वचन के लिए देखे थे। स्त्रियाँ, यहाँ पर देखेंगे हम, स्त्रियाँ बाजार जा रही है, घोड़े तेज दौड़ने लगे और लड़के साइकिल पर सवार है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि संज्ञा शब्द स्त्रियाँ, घोड़े और लड़के एक से अधिक संख्या की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे स्त्रियाँ बाजार जा रही, इसका मतलब एक स्त्री नहीं, एक से अधिक है। घोड़े तेज दौड़ने लगे, यहाँ पर भी घोड़ा एक नहीं है, एक वचन में एक घोड़ा, यहाँ पर घोड़े मतलब एक से ज़्यादा संख्या है। और लड़के साइकिल पर सवार है,
इसका मतलब यहाँ भी एक से ज़्यादा लड़के हैं। तो इस उदाहरण से हमें पता चल जाता है कि यहाँ संज्ञा शब्द की संख्या एक से ज़्यादा है, मतलब इसे ही हम बहुवचन कहते हैं। बहुवचन मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया के वह रूप जिससे एक से ज़्यादा संख्या का ज्ञान होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर स्त्रियाँ, घोड़े और लड़के एक से ज़्यादा संख्या की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यह बहुवचन शब्द है। तो हमने देखा वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा एवं उसके कुछ उदाहरण देखें। इसके साथ हमने वचन के दो भेद देखे, जैसे कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन बहुवचन की परिभाषा के साथ अपने उसके कुछ उदाहरण भी देखिए। सारी बातें आपने समझ ली, लेकिन परीक्षा में आपको किस प्रकार के प्रश्न आएंगे यह जान लेना भी जरूरी है। परीक्षा में अक्सर इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है कि वचन परिवर्तन कीजिए। मतलब अगर शब्द का एक वचन है तो उसे परिवर्तित करके आपको बहुवचन में करना होगा, या बहुवचन शब्द है तो उसको आपको परिवर्तित करके एक वचन रूप करना होगा। तो ये किस प्रकार करते हैं ये हम देख लेते हैं। एक वचन एवं बहुवचन के कुछ नियम। हम किसी आदरणीय व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी आने वाले हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं जब खड़ा था तो गुरुजी आ रहे थे। जो संख्या शब्द संबंधों को दर्शाते हैं, जैसे नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी आदि शब्द एक वचन एवं बहुवचन में एक समान रहते हैं। बदलते हुए वचन के साथ ये परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे मेरे दो मामा हैं, एक मामा बैंक में नौकरी करते हैं और एक किसान है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी शब्द का कुछ बहुवचन नहीं हो सकता, उसी प्रकार तेल शब्द का भी कोई बहुवचन नहीं हो सकता। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं घी, पानी, तेल, दूध, दही आदि। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग में लिया जाता है, जैसे आशीर्वाद, अश्रु, रोम, भाग्य, केश, दर्शक, अक्षत, आंसू, प्राण आदि। उदाहरण है, दर्शक खेल देख रहे हैं, यहाँ पर दर्शक शब्द बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। आंखों में आंसू आ गए, मेरे तो प्राण ही निकल गए, यहाँ पर आंसू और प्राण शब्द भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ धातुओं के नाम हमेशा एक वचन में आते हैं, जैसे कि सोना, चांदी या धन। सोना आजकल बहुत महंगा हो रहा है या चांदी की कीमत कम हो रही है। इस प्रकार के उदाहरणों में आप देखेंगे कि सोना और चांदी इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है, भले उनकी संख्या एक से ज़्यादा हो। या धन शब्द है, जैसे उस व्यक्ति के पास बहुत धन है, ऐसा हम कहते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में और एक है, जब आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, जैसे बेटा, इस शब्द के अंत में आ आकारांत शब्द है बेटा, इसका वचन परिवर्तन करते समय आ से बनेगा ए, मतलब बेटा आ की जगह ए होगा बेटे। उसी प्रकार कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर पुल्लिंग शब्द है और आकारांत है तो उसके अंत में सिर्फ ए लगा दीजिए। जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अ की जगह पर ए लगाया जाता है, जैसे आप देखेंगे कि आंख अ है अंत में, तो उसकी जगह पर आएगा ए, आंखें। स्त्रीलिंग शब्द है बहन, अ आ गए अंत में, ए लगाया जाएगा बहने। झील, झीले, रात, रातें, उसी प्रकार बात, बातें। जब स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह पर या लगाया दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर देखिए, गुड़िया आकारांत है स्त्रीलिंग शब्द, अंत में या चंद्र बिंदु लगाया जाएगा। गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, रीति, रीतियां।
दूसरा एक नियम देखिए, जब इकारांत और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर ई को ई कर दिया जाता है, जैसे नदी, तो नदी शब्द इकारांत है, मतलब दीर्घ है। अभी क्या होगा, उसका रूपांतरण बहुवचन में करते समय क्या परिवर्तन होता है आप देख लीजिए। नदी से बनेगा नदियाँ, तो यहाँ पर यहाँ दीर्घ हो गया और इसीलिए दी शब्द ह्रस्व हो गया, मतलब ई से ई, यह परिवर्तन हमको करना है। ध्यान में रखिए, चुटकी चुटकियाँ, तो क में पहली वेलंटी आएगी, कली कलियाँ, कली दीर्घ है, यहाँ पर ली परिवर्तित करते समय ह्रस्व बन जाएगी, कली कलियाँ, थाली थालियाँ। अब जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं, ऐसा कई बार होता है कि वचन परिवर्तन के लिए आपको कहा जाता है, लेकिन असल में वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब एक वचन में वही शब्द रहेगा और बहुवचन में भी वही शब्द रहेगा, जैसे क्षमा से क्षमा, जल जल, पिता पिता, फूल फूल, चाचा चाचा। इन शब्दों में वचन परिवर्तन से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। तो वचन के बारे में आपने जान लिया, लेकिन एक वचन और बहुवचन के बारे में या उसके परिवर्तन को लेके कुछ नियम हैं, उसमें से कुछ नियमों को हम अब जान लेते हैं। एक नियम है कि जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी आने वाले हैं, इस वाक्य में पिताजी एक है, लेकिन इसके लिए जो सर्वनाम हमने प्रयुक्त किया है मेरा नहीं तो मेरे, क्यों? क्योंकि पिताजी शब्द आदर सूचक है। दूसरा उदाहरण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। इस वाक्य में लड़ाई शब्द लड़ाई लड़े थे, यह शब्द क्रिया है और यहाँ लड़ा था ऐसा प्रयोग न होकर लड़े थे ऐसा प्रयोग हमने किया। यह क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमारे मन में आदर है। तो जहाँ भी हम आदर युक्त शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं वहाँ पर हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा। मैं जब खड़ा था तब गुरुजी आ गए, यहाँ पर गुरुजी आ गया ऐसा प्रयोग हम नहीं करते। इसका कारण गुरुजी के प्रति हमारे मन में आदर है और इसीलिए इस वाक्य में हमने गुरुजी आ रहे हैं इस क्रिया का मतलब बहुवचन का प्रयोग किया है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे कि दर्शक शब्द है। अगर मैं कहूँगा मेरे सामने एक दर्शक बैठा है, यहाँ भले एक दर्शक है लेकिन दर्शक शब्द हमेशा बहुवचन में रहता है। मैं कहूँगा कि मेरे सामने हजारों दर्शक बैठे हैं, तो दर्शक शब्द में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता। भले आपको वचन परिवर्तन के लिए कुछ प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर दर्शक शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कई सारे शब्द हैं, जैसे कि प्राण, एक ही है प्राण, हर मनुष्य के शरीर में एक प्राण होता है, लेकिन हम उसका प्रयोग भी बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे कि और एक उदाहरण हम देखते हैं कि आंखों में आंसू आ गए। आंसू शब्द है, आंसू एक बूंद हो या इससे ज़्यादा, लेकिन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए ऐसा हम कहते हैं। मेरे तो प्राण निकल गए ऐसे हम कहेंगे। प्राण एक है लेकिन मेरे मतलब बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में वचन के बारे में जानकारी ली। आशा करता हूँ आप वचन के बारे में ठीक से समझ गए होंगे। अब इसका अभ्यास आप कैसे करेंगे? आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं वो पाठ्य पुस्तक लेना है और उसमें से आपको देखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एक क्रिया जो वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं इनके वचन कौन से, एक वचन या बहुवचन। इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करेंगे तो वचन के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और साथ ही आपको वचन परिवर्तन का भी अभ्यास करना है। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे शब्द लेने हैं, वो भी आप पुस्तक में से छांट कर निकाल सकते हैं, वो चाहे संज्ञा होंगे, सर्वनाम या क्रिया विशेषण जो भी हो। तो अगर शब्द एक वचन है तो उसका परिवर्तन करके आपको बहुवचन में करना है परिवर्तन, और
बहुवचन शब्द है तो आपको एक वचन में परिवर्तित कर लेना है। तो इस प्रकार से अभ्यास करके आप वचन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए क्रिएटिव एजुकेशन चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपने क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।